राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबसे सरल तरीके से पूजा विधि बताएंगे, जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें शाम को 7 बजे लड्डू गोपाल को जैसे हम रोज़ खिलाते हैं वैसे खिला लेना है। उसके बाद उनको आसन पे बैठा के उनके पास एक खीरा रख देना है। क्यों लड्डू गोपाल बड़े हैं, मेरे लड्डू गोपाल खीरे में नहीं जाएंगे, तो आप उनके पास खीरा और एक सिक्का रख सकती हैं। अब उनको लाल या पीला वस्त्र आप ओढ़ा दीजिए। आप चाहे तो किसी बर्तन में रख के उनके ऊपर फूल भी रख सकती हैं। करने के बाद अब हमें 12 बजे लड्डू गोपाल को वस्त्र मतलब घंटी शंख कुछ भी बजा के आपको उनका वस्त्र हटा लेना है। उनका जन्म हो गया है। अब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है, कोई मतलब मूर्ति ही है, तो आप मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम खीरा का वो जो डंठल वाला भाग होता है जिसे नाल छेदन कहते हैं, उसको सिक्के से ही अलग करेंगे। यहाँ चाकू का प्रयोग नहीं करना है। सिक्कों को जैसे घड़ी की सुइयां घूमती है उस दिशा में आपको घुमाना है और इसको अपनी कियारी में दबा देना है। जैसे माँ का गर्भ नाल से जुड़ा रहता है उनका दबाया जाता है। अब यहाँ सबसे पहले हम दिया की पूजा करेंगे, तो उनको हम चंदन लगाएंगे और घंटी को भी चंदन लगाएंगे। अब फिर हम यहाँ अगर आपके पास पुष्प है तो थोड़ा सा पुष्प घंटी के पास और दिया के पास रख दीजिए और उनकी पूजा करने के बाद अब हम यहाँ दीप प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित करने के बाद ही आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। तो स्नान कराने के लड्डू गोपाल के लिए आप पीतल का थाली, तांबे का थाली या आपके पास स्टील की थाली है तो उसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के लिए हम चंदन का प्रयोग किए हैं और स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम इसमें तुलसी की पत्ती डालेंगे। अब उनको आप या चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकती हैं, अगर आप चाहें तो सब अलग अलग से स्नान करा सकते हैं। जिसके लिए हम यहाँ कच्चा दूध, दही, शक्कर, घी और मध, ये पंचामृत में ये 5 चीज़ें रहती हैं जिसको हमने ले लिया है। अब हम दूध से पहले स्नान कराएंगे, फिर दही से स्नान कराएंगे, फिर शक्कर से स्नान कराएंगे, फिर घी से, फिर मध से। और आप याद रखिए कि जितनी मात्रा में दूध हो उसकी आधा मात्रा में दही, मतलब 4 चम्मच अगर दूध हो तो 2 चम्मच दही, 1 चम्मच शक्कर, आधा चम्मच घी और उसका आधा मध हो। इस मात्राएं ज़रूर से याद रखें आप। और यहाँ हम देखिए शक्कर से उनको स्नान करा दिए। अब हम घी से स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद हम मध से स्नान कराएंगे। अब ये पंचामृत तैयार हो गया है। अब उनको स्नान, हमारे यहाँ थोड़ी ठंडी ज़्यादा है तो हम उनको थोड़ा सा ही स्नान कराएंगे। आप पंचामृत अपने परिवार में सबको बांट सकती हैं। इसको सुबह के लिए न रखें, रात को ही पंचामृत पी जाएं। तो हम यहाँ लड्डू गोपाल को स्नान करा दिए हैं। स्नान कराने के बाद अब हमें इनको कोरा, अगर आपको हो सके तो आप उनके लिए कोरा सारा चीज़ लेके आइए। कोरा कपड़ा, कोरा चड्डी, कोरा मुकुट, मतलब सब नया नया मुकुट, बाल, बांसुरी, आपसे जो हो सके सब, मतलब उनको कोरा ही नया नया ही लेकर आइए। तो यहाँ हम उनके लिए वस्त्र, चड्ढी, बांसुरी, माला, बाल सब नया नया मतलब कोरा ही लेकर आए हैं। हमने उनको वस्त्र पहनाया, पहले उनको वस्त्र पहनाएंगे, फिर उनको हम चंदन लगाएंगे और चंदन लगाने के बाद अब उनका हम श्रृंगार करेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप मूर्ति नहीं है, कोई दूसरी ही मूर्ति है, मतलब ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है या आपके पास फोटो है लड्डू गोपाल बाल स्वरूप का, तो आप उससे भी पूजा कर सकती हैं। यह पूजा हम रात को कर रहे हैं 12 बजे। अब हमने इनका श्रृंगार कर लिया है। अब इनको काला टीका ज़रूर लगाएंगे। अभी इन्होंने जन्म लिया है, छोटे बच्चों को काला टीका ज़रूर लगाया जाता है। अब हम यहाँ पे इनको प्रसाद चढ़ाएंगे। आपका जितना सामर्थ्य हो, आप जितना हो सके उतना ही प्रसाद चढ़ाएं। तो यहाँ पे हमने इनके लिए खीर, आपको हो सके तो आप पूड़ी, मतलब जो भी हो सके आपको, आप सब चढ़ा दीजिए। हमने यहाँ पे खीर, माखन, दही, मध भी रख दिया है
मध पहले छोटे मतलब इनका भी जन्म हुआ है तो सबसे पहले हम इनको मध ही खिलाएंगे। और यहाँ पे हमने धनिया की पंजीरी बनाई है जिसमें भुना हुआ धनिया और शक्कर, पिसा हुआ शक्कर दोनों को मिक्स किया है। फल के रूप में आपको जो सामर्थ्य हो सके आप फल चढ़ा दीजिए और फल में खीरा ज़रूर रखें। और आज के दिन गाय माता का पूजा ज़रूर करें। तो यहाँ हम गाय को ही चंदन लगाएंगे, हम सबको पुष्प चढ़ाएंगे। आप लड्डू गोपाल के लिए फूलों का माला अवश्य बना लें। अब हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स कुछ रखेंगे उनको, जो हम रात भर मतलब उनके पास ही छोड़ देंगे ताकि वो सोएं, तो मतलब अगर उनको भूख लगे तो खा भी सकें। और सब करने के बाद अब हम यहाँ इनको इत्र लगाएंगे। और आप हो सके तो सुगंधित वाला अगरबत्ती या धूप बत्ती आपको जो हो सके आप सब जला दीजिए जिससे सुगंधित रहे पूरा। अब हम इनको इत्र लगाएंगे अच्छे से। और इत्र लगाने के बाद अब हम इनको मध थोड़ा सा उनके मुंह में चटाएंगे सुख के लिए। उसके बाद सारे भोग में आप तुलसी की पत्ती ज़रूर रखें। और इनके हाथ में जो लड्डू गोपाल हैं उसके ऊपर भी तुलसी की पत्ती एक आप ज़रूर रखें। अब हम यहाँ सबसे पहले लड्डू गोपाल को मध खिलाएंगे, उसके बाद उनकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद उनको हम झूला झुलाएंगे, झूला अवश्य झुलाएं उनको। झूला झुलाने के बाद अब हम इनका सारा वस्त्र मतलब अगर आप मतलब ज़्यादा भारी वस्त्र पहनाइए तो हल्का वस्त्र पहना के इनको सुला दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।